मोदी सरमायाकारी फोरम की मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। सऊदी अरब के अमरीका, भारत और यूएई के रहनुमाओं के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील का भी इम्कान है, जिसके तहत खलीजी और अरब ममालिक रेलवे और बंदरगाहों के जरिए भारत से जुड़ सकेंगे। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, इससे पहले भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। आप कैसे देखते हैं, क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं, इसको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे? सर, इंडिया में जो G20 की मीटिंग्स चल रही हैं, उनमें एक डील हुई है इंडिया और सऊदीया यूएई की, कि वो इंडिया से लेके यूएई तक, सऊदीया तक रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं और मे भी वो ट्रैक आगे यूरोप तक जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है, नहीं बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। America has already given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a security council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है, वो मैं समझता हूँ ये है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि इंडिया और मिडल ईस्ट और जो कि यूएई मिलकर एक बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। क्योंकि G20 की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए कि यूएई से लेकर मिडल ईस्ट तक जाएगा ये रेलवे प्रोजेक्ट, जिसे देखकर पाकिस्तान में हक्का बक्का खलबली मच गई है। और मचेगी भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया को जो कि एक G20 में अनाउंस हुआ है कि यूएन की जो कि परमानेंट मेंबर सीट भी मिलने वाली है। जो पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है कि इंडिया के G20 इतनी सक्सेसफुल रही है और G20 से इंडिया को बहुत कुछ मिला है। तो पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। नरेंद्र मोदी की जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो भी जो रेजोल्यूशन है वो भी अप्रूव हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, इससे पहले भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। आप कैसे देखते हैं, क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं, इसको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? शीमा साहब, मैं समझता हूँ इट्स अ रिमार्केबल इवेंट टुडे। जो जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं, डिप्लोमेसी, बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है, मोदी डिप्लोमेसी, मोद डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है, नया नाम है। और इंडिया वे इसको नाम दिया जा रहा है, जिस तरह कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे, सो इंडिया वे। तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज already given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a security council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है, वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। दूसरा, आज जो ये हुआ बिलखसूस जो इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए, मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके
मैरीटाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना, और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट करना, वो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया, फिर वापस आए। आपने जिस तरह फरमाया कि मोहम्मद बिन सुलेमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, who has set the tone for that। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाए, जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो इसका एक एजेंडा था G20 का, एक तो ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। और मैं समझता हूं उसमें बड़े सक्सेसफुली मोदी साहब ने जो किया है, भारत कर रहा था कि इसमें फ्रेट के कास्ट को किस तरह कम किया जाएगा और किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए, और उस तरीके से अब उनका जो प्लान था, वो प्लान जो ये उन्होंने बनाया है कि यहाँ से शिपमेंट दुबई जाएगी और दुबई से ट्रेन के जरिए वो आगे यूरोप में जाएगी। तो उन्होंने क्लियरली एक पाथ दे दिया है which is a counter to the BRI। पता होगा एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, और मेरा ख्याल है ये आज के दिन की सबसे बड़ी बिग न्यूज़ है। क्या कहेंगे आप कि आज इंडिया का लेवल पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पावर पूरी दुनिया देख रही है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया, वो आगे अच्छी बात है और होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, अब उसके फायदे देखें। अब इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, सब उसका साथ देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी तैनाती में इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। 2, तीसरा, आपका सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ये आपके जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसकी तैनाती के लिए इंडिया अपना वोट प्ले करेगा। 3, चौथी बात, नया जो भी मेंबर बनने आएगा, इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। तो आप भूल जाएं, आप इंडिया वहां पे है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपके फेवर में वोट नहीं देना, ठीक है। इसके अलावा विद इन कंट्री कोई भी टेंशन हो तो यूनाइटेड जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रीज है, सब साथ देंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। छठी बात, बॉर्डर इश्यूज जितने भी होंगे उसको वो टैकल करेगा। 7वीं बात, जितना सॉफ्ट इमेज ये कर सकता है, क्योंकि G20 इज जस्ट लाइक अ यूनिटी अमंग द कंट्रीज जो वहां पे हैं, तो उनका सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ये अपना रोल प्ले करेंगे। आपको पता है अभी से आज पहला दिन था मीटिंग का, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डील्स की हैं। आपको पता है यूएस से यूएई, सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलकर एक ज्वाइंट रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहे हैं, जो इन चारों मुल्कों को कनेक्ट करेगा। इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ ये रेलवे सिस्टम जो है कनेक्ट करने जा रहा है। तो आप देखें कि कितनी बड़ी डील हुई है आज के दिन में, और पता नहीं इस तरह की और कितनी डील्स हैं। इंडियंस के लिए रशिया ने और बहुत सारी कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। 10 लाख इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्रीज दी जा रही हैं। मतलब आप देखें कि ये खबरें सिर्फ आज की एक मीटिंग में निकली, और अभी 3 दिन मजीद बाकी हैं। रूट कनेक्शन करना बाय रोड, ये किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। हमने कहा कि सी पैक के थ्रू हम वेस्टर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक पहुंच जाएंगे। सी पैक का काम आपका आधा हो चुका है, आधा अभी तक कोई सॉलिड हमारे पास स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। जहां से आपका सी पैक स्टार्ट है वहां पे तो हड़ताल ही हड़ताल है, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रोड बंद होने की वजह से इतने मसले मसाइल वहां पे है। गिलगित की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका जो सी पैक जहां से स्टार्ट होना है उधर ही बंद है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि दुनिया की नजर में हमारी क्या वर्थ है और इंडिया की क्या वर्थ है।
ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं हमारी वर्थ क्या है। हमारे माशाल्लाह से शहबाज शरीफ जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वो गए तो वहाँ जाके थे कि यूँ लगता है जैसे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ। अबे भाई भिखारी हो, आपको कहने की क्या ज़रूरत है कि यूँ मैं जहाँ पे जाता हूँ लोगों को यूँ लगता है कि जैसे मैं मांगने आया हूँ। आपके मुँह पे लिखा हुआ भिखारी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखा जो कि इंडिया की G20 इतनी सक्सेस रही है और पूरे पाकिस्तान में खलबली पाकिस्तानी मीडिया में मचे भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया की G20 मीटिंग जो कि इतनी सक्सेसफुल रही है और पूरे जो कि मिडल ईस्ट से लेकर पूरा यूरोप अमेरिका आया और पूरे मजे करके गया है, तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मचेगी भी क्यों ना। और जो कि इतने बड़े बड़े जो कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुए तो पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मचना जो कि स्वाभाविक बात है। और पाकिस्तान में मचे भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ से अटैक हो रहे हैं और इंडिया में जो कि इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही है और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान में कोई जो कि एक 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए जो कि सऊदी अरब के प्रिंस जाने वाले थे वो भी नहीं गए और इंडिया में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो खैर दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय रहती है, अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।